Now we'll see significance. Significance, it means importance, महत्व. Significance of the book. अब हम देखेंगे कि what is the significance of the book. Swami and Friends by R.K. Narayan is not merely it means only, केवल, merely an interesting read that could be enjoyed from top to bottom. It means ये जो है बस खाली ये नहीं है कि दिस इज़ द ओनली बुक. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक एंड स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग टॉप टू बॉटम, इट मीन्स शुरुआत से लेके अंत तक, इट कॉल्स टॉप टू बॉटम. ये जो है अच्छी बुक है. सी अब यहाँ से हम देखेंगे कि R.K. नारायण इज़ नॉट मेयरली एन इंटरेस्टिंग रीड दैट कुड बी इंजॉयड फ्रॉम टॉप टू बॉटम. क्लॉज, आइडेंटिफाई द क्लॉज. अब यहाँ पे R.K. नारायण इज़ नॉट मेयरली एन इंटरेस्टिंग रीड, यहाँ तक हमारा हो गया मेन क्लॉज. दैट कुड बी इंजॉयड फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में इसका काइंड होगा नाउन क्लॉज. क्यों? क्योंकि कंजक्शन वर्ड के पहले जब वर्ब आता है तो हमारा होता है नाउन क्लॉज. तो दिस सेंटेंस इज योर नाउन क्लॉज. What is the significance of the book? The significance of the book, it's a very interesting read. It can be enjoyed from top to bottom. A lot of literary value. Even if it is a teens book. And next is a teen book. तो ये significance हो गया. ये वेब डायग्राम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि significance of the book. तो significance of the book. What is the significance of the book? यहाँ से आपका हो गया कि इंटरेस्टिंग रीड्स, टू बी enjoyed फ्रॉम टॉप टू बॉटम, द वर्क ऑफ एट्रीब्यूट्स अ लॉट ऑफ लिटरेरी वैल्यू, इट इज़ अ टीन बुक. दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द बुक. स्वामी एंड फ्रेंड्स इज़ अ गुड रीड फॉर किड्स एंड टीन्स अलाइक. अब यहाँ पे स्वामी एंड फ्रेंड्स, दैट इज़ द नेम ऑफ द बुक. तो ये क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आ सकता है. स्वामी एंड फ्रेंड्स इज़ अ गुड रीड फॉर द किड्स टीन अलाइक, राइट. तो क्वेश्चन टैग बनेगा इजंट इट. अभी इट बनाएंगे क्योंकि इट्स अ नेम ऑफ द बुक. ये नेम है स्वामी एंड फ्रेंड्स, दैट इज़ द नेम, इसलिए यहाँ पे इजंट इट. Which book is, या what is good read for the kids and teens alike? तो what is good? Swami and Friends. That is good read for the kids and teens alike. Also the book is widely used in the Asian continent. Continent मतलब होता है महाद्वीप. एशिया महाद्वीप में ये जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है. तो where is Swami and Friends book widely used? Where? Asian continent. As a study text for students who study literature as a subject at the school. अभी ये जो है उनके लिए ये बेस्ट बुक है जो कि लिटरेचर, साहित्य की पढ़ाई कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है, फॉर whom Swami and Friends is widely used in Asian continent. For whom? तो for the student who study literature as a subject at school. जो बच्चे लिटरेचर, साहित्य की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये बुक सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एंशिएंट कॉन्टिनेंट में. दिस डज नॉट मीन दैट द बुक इज़ फिल्ड विद अ हैवी ग्रामर एंड टेक्निकल jargons. Technical jargons, it means word used by particular professional that others fail to understand. कि जो पर्टिकुलर कोई व्यवसाय का होता है या प्रोफेशन का होता है और जो कुछ भी वह काम करता है जो दूसरों को न समझ में आए वैसी परिभाषा में लिखता है. तो ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है. इट मीन्स देयर इज़ नो हैवी ग्रामर एंड नो टेक्निकल jargons. अब यहाँ पे ध्यान देना, आ सकता है क्वेश्चन वोकेबुलरी का, जैसे राइट डाउन द वर्ब फॉर्म ऑफ मीनिंग. मीनिंग का वर्ब फॉर्म लिखो.
या फाइंड आउट द वर्ब फॉर्म ऑफ मीनिंग, तो वर्ब फॉर्म यहाँ पे आया मीन, यहाँ पे ये वर्ब फॉर्म हो गया। क्लॉज के लिए हम लोग देखेंगे दिस डज नॉट मीन दैट द बुक इज फिल्ड विथ हैवी ग्रामर। अब दिस डज नॉट मीन दैट इज योर मेन क्लॉज, ये हमारा दैट से लेके पूरा हैवी ग्रामर तक, हैवी ग्रामर एंड टेक्निकल जर्गन तक हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, और काइंड इसका हो गया नाउन क्लॉज, बिकॉज मीन आया, वर्ब आया, वर्ब आया तो हमारा हो जाता है नाउन क्लॉज। दूसरा हमारा बन सकता है क्वेश्चन टैग, द बुक इज फिल्ड विद अ हैवी ग्रामर, यहाँ पे बन जाएगा इजंट इट। दूसरा और एक हमारा बन सकता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो द बुक इज नॉट ओनली, अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे द बुक इज नॉट ओनली फिल्ड विथ हैवी ग्रामर बट ऑल्सो टेक्निकल जर्गन्स। एक्चुअली द ट्रुथ इज इन कंट्री टू दिस, और कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी मतलब होता है विपरीत, विरुद्ध, अपोजिट, कि जो है पूरा अपोजिट है। इट्स अ वेरी सिंपल वर्ड्स यूज्ड इन दिस बुक। स्वामी एंड फ्रेंड्स इज रिटन इन सच ए सिंपल इंग्लिश। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा बन सकता है जैसे हाउ इज स्वामी एंड फ्रेंड्स रिटन, कैसे स्वामी एंड फ्रेंड्स को लिखा गया है, तो इन सच ए सिंपल इंग्लिश। इट इज अ हार्ड टू इमेजिन दैट इट इज अ वर्क ऑफ सच ए लिटरली जीनियस लाइक अ आर.के. नारायण। तो ये जो है विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है कि ये आर.के. नारायण जैसे एक विद्वान, जीनियस, जीनियस इट मीन्स विद्वान, एक विद्वान ने जो है उसको लिखा है। तो व्हाट इज हार्ड टू इमेजिन, तो इट इज हार्ड इमेजिन दैट इट इज अ वर्क ऑफ सच ए लिटरली जीनियस लाइक आर.के. नारायण, कि आर.के. नारायण जैसे एक ग्रेट इंसान ने ये बुक लिखा है। अब यहाँ पे फिर से हम देखेंगे क्लॉज के लिए, इट इज़ हार्ड टू इमेजिन, यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया मेन क्लॉज, दैट इट इज़ अ वर्क ऑफ सच ए लिटरली जीनियस लाइक नारायण, ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में से ये हमारा हो गया नाउन क्लॉज, क्योंकि यहाँ पे आया है वर्ब, तो ये हो गया नाउन क्लॉज। द इंग्लिश यूज्ड इन द बुक इज़ बोथ प्लेन एंड सिंपल, जो भी इंग्लिश यूज़ किया गया वो सिंपल है। अब यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा द इंग्लिश यूज्ड इन द बुक इज़, अब बोथ वर्ड हटा देंगे, इज़ नॉट ओनली प्लेन बट ऑल्सो सिंपल। यहाँ पे नॉट ओनली, बोथ को हटा देंगे, नॉट ओनली प्लेन बट ऑल्सो सिंपल। विदाउट एनी ट्रबलिंग वर्ड्स फॉर द किड्स, इट मीन्स ट्रबलिंग, ट्रबलिंग मतलब परेशान करने वाला, तो इसमें बच्चों को परेशान करने वाले जैसे वर्ड्स नहीं हैं। ऑल्सो द यूज ऑफ सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस एड टू द सिंपलिसिटी ऑफ द बुक। नाउ अगेन वी कैन यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो, कि द यूज ऑफ नॉट ओनली सिंपल बट ऑल्सो शॉर्ट सेंटेंसेस एड टू द सिंपलिसिटी ऑफ द बुक। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि राइट द नाउन फॉर्म ऑफ सिंपल, सिंपल का नाउन फॉर्म, तो सिंपल का नाउन फॉर्म आया है सिंपलिसिटी। डिस्क्राइब, एक क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ द बुक, तो दीज आर द क्वालिटी कि रिटन इन सच ए सिंपल इंग्लिश। उसके बाद में इंग्लिश यूज इन द बुक इज बोथ प्लेन एंड सिंपल। थर्ड पॉइंट, विदाउट द ट्रबलिंग वर्ड्स फॉर द किड्स, यूज ऑफ सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस। तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए, वी डिस्क्राइब द बुक, दीज आर द क्वालिटी ऑफ द बुक। इट इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन दैट द बुक is about mischievous 10 years old Indian boy। यहाँ पे मेंशन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है about the mischievous 10 years old boy। तो यहाँ पे एक हमारा क्वेश्चन बन सकता है, फाइंड आउट द वर्ड फॉर डिस्क्राइब
अभी डिस्क्राइब का हमको नाउन फॉर्म ढूंढना है, तो नाउन फॉर्म, डिस्क्राइब का नाउन फॉर्म हो गया डिस्क्रिप्शन। अब और एक चीज़ हमारा हो सकता है क्लॉज। इट इज़ मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन दैट द बुक इज़ अबाउट मिस्चीवियस 10 years old इंडियन बॉय। यहाँ तक आ गया, तो इट इज़ मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन, इट मीन्स ये हो गया हमारा मेन क्लॉज। दैट से लेके पूरा इंडियन बॉय तक ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब दैट के पहले नाउन क्लॉज आया, नाउन आया है, और नाउन आएगा तो ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये सेंटेंस हमारा हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। एंड सम पेरेंट्स मे बी कंसर्न्ड अबाउट द इन्फ्लुएंस दिस विल हैव ऑन देयर ऑलरेडी मिस्चीवियस चिल्ड्रन। तो what the parents view about the Swami and friends, this is the parents view. Parents may be concerned about the influence this will be have on their already mischievous children। कि उससे क्या होता है कि जो बच्चों की शरारत है, इस जब हम शरारत भरी चीज़ों को देखेंगे तो बच्चों की शरारत और बढ़ेगी। तो so that some parents they complain about the books, but the book is such that encompasses it means circle around। अब यहाँ पे एक वर्ड आ सकता है कि फाइंड आउट वन वर्ड फॉर द सर्कल्स अराउंड। जो सर्कल है चारों ओर घेरा, तो हो गया सर्कल अराउंड। तो उसके लिए वर्ड क्या मिला हमको? इनकम्पासेस। अब यहाँ पे कंपासेस वर्ड दे दिया गया और आपको प्रीफिक्स इन इसमें प्रीफिक्स लग के बन गया इनकम्पासेस। द मिस्चीफ ऑफ द किड्स इन अ व्यू ऑफ द किड विच इज़ हार्मलेस एंड प्योर इन हिज पर्सपेक्टिव मतलब दृष्टिकोण। अभी हार्म में लेस लगा के हो गया हार्मलेस, अब हार्म में सफिक्स जोड़ा गया हार्मलेस। ऑल्सो अमिट्स ऑल द मिस्चीफ एंड नॉटीनेस। अमिस्ट मतलब होता है बीच में, और उन्होंने बीच में मिस्चीफ्स एंड नॉटीनेस का वर्णन किया है। अब यहाँ पे एक वर्ड आ सकता है नॉटी। नॉटी का नाउन फॉर्म, फाइंड आउट द नॉटीज नाउन फॉर्म। अब नाउन फॉर्म क्या है नॉटीज का? नॉटीनेस, दैट इज योर नाउन फॉर्म। वी एक्चुअली फाइंड दैट स्वामी इज द लविंग एंड टेंडर किड who is actually very sensitive। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि what we find out। तो what we find out? We find out कि स्वामी is a loving and tender kid। Not only but also के लिए पूछा जा सकता है कि स्वामी is a loving and tender kid। टेंडर मतलब नाजुक, ध्यान रखने वाला। तो यहाँ पे स्वामी is not only loving, यहाँ पे बन जाएगा नॉट ओनली लविंग बट ऑल्सो, एंड को हटा के बट ऑल्सो, नॉट ओनली लविंग बट ऑल्सो अ टेंडर किड। व्हाट काइंड ऑफ, दूसरा बन सकता है व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड स्वामी इज। तो व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड स्वामी इज? स्वामी इज अ लविंग एंड टेंडर किड हु इज एक्चुअली वेरी सेंसिटिव। सेंसिटिव मतलब संवेदनशील। It is also known fact that mischievous kids are the most sensitive। What is the fact? तो it is a fact that mischievous kids are most sensitive। जो mischievous होते हैं, शरारती होते हैं, they are the very sensitive, संवेदनशील होते हैं, and loving people of all। And R.K. Narayan does a great job conveying that all टू ऑल ऑफ अस। और इन्हीं के बारे में, मिस्चीवियस चाइल्ड्स के बारे में R.K. नारायण ने बताने का प्रयास किया है। अब यहाँ पे एड ए क्वेश्चन टैग, R.K. नारायण डज अ ग्रेट जॉब, डजंट ही? व्हाट अ ग्रेट जॉब ऑफ R.K. नारायण? तो व्हाट अ ग्रेट जॉब, R.K. नारायण डज अ ग्रेट जॉब कन्वेइंग दैट टू ऑल ऑफ अस कि किड्स आर मोस्ट सेंसिटिव एंड लविंग पीपल ऑफ ऑल। तो इस तरह से यहाँ पे R.K. नारायण ने उनके बारे में बताया है।